डेली में 8 से 10 ग्लास पानी पीना तो बहुत ज़रूरी है। जितने हमारी बॉडी को, हमारे मेटाबॉलिज्म को फंक्शन करने के लिए हमें बेसिक न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना, हमारे मसल्स को काम करने के लिए, जॉइंट्स को काम करने के लिए, वो आपके पास नारियल पानी में मौजूद होते हैं। जब हम सत्तू पीते हैं या कोई भी फाइबर इनटेक करते हैं तो हमें, हमारी बॉडी ज़्यादा देर के लिए हाइड्रेटेड रहती है। पुदीना बहुत अंडररेटेड है और पुदीना बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है। लस्सी दोनों तरह से, अगर आप दही की लस्सी भी इस्तेमाल करते हैं ना तब भी वो बहुत फ़ायदेमंद है, अगर आप चाटे की लस्सी भी इस्तेमाल करते हैं तब भी वो बहुत फ़ायदेमंद है। लीमू के साथ चीनी और नमक डालते हैं तो हम उसको थोड़ा कम कर लेते हैं उनकी क्वांटिटी को। गन्ने का रस बहुत बेनिफिशियल है, इवन कि हम अदरक तो गन्ने के रस में भी डाल के इस्तेमाल करते हैं। जो बाहर स्टॉल्स लगे होते हैं वहाँ पे अदरक भी उसमें इस्तेमाल की जाती है उसकी प्रॉपर्टीज़ को एनहांस करने के लिए। जिस्म में पानी की कमी दूर करने वाले 10 मशरूबात का आज हम जिक्र करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़िज़ा मुश्ताक। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो 10 ऐसे अच्छे कौन से मशरूबात हैं जिनसे आपके जिस्म में पानी की कमी दूर की जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि आपने नाजरीन को बताना है कि 10 वो कौन से बेहतरीन मशरूबात हैं जिससे आपकी बॉडी में ख़ास तौर पर गर्मियों में पानी की कमी दूर हो सकती है। पानी की कमी को पूरा करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे प्रायोरिटी पे चीज़ रहेगी वो पानी ही रहेगा। पानी, एक तो कोई कैलोरीज नहीं है पानी में। दूसरी बात, अगर जब हम टैप वाटर यूजुअली यूज़ करते हैं उसमें नेचुरल मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को नरिश कर रहे होते हैं। डेली में 8 से 10 ग्लास पानी पीना तो बहुत ज़रूरी है। सबसे टॉप के ऊपर सादा पानी है। सादा पानी, सबसे पहले सादा पानी की कमी पूरी करनी। पानी की कमी सिर्फ पानी पूरी कर सकता है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा हमें कंप्लेंट्स देखने को मिलती है कि पेशेंट्स को फटीग हो रही होती है, थकावट हो रही होती है, मसल पेन हो रही है, जिसम में फजूल सी दर्द हो रही है। उसकी रीज़न ही डिहाइड्रेशन होती है। जब आपके जिसम में पानी की कमी होती है या आप पानी बहुत कम पी रहे हो या आपको पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, वो बैलेंस नहीं हो रहा, आपकी हाइड्रेशन बैलेंस नहीं हो रही है, तो फिर आपको ये फटीग है, आपका स्टमक डिस्टर्ब हो रहा है, आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सारे सिम्टम्स से हमने काम करना होता है और सिम्टम्स से काम करने के लिए हमारी प्रायोरिटी पे सादा पानी होता है। अच्छा, सादा पानी रोज़ाना एक इंसान को कितना पीना चाहिए? वैसे तो हर पर्सन का वेरी करता है, हम उनके वेट के हिसाब से और उनके मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंगली हम उनकी फ्लूइड रिक्वायरमेंट निकालते हैं। लेकिन अगर हम एक स्टैंडर्डाइज बात करें, जो हर इंसान को पीना चाहिए, 8 से 12 ग्लास तक का पानी आपको लाजमी तौर पे पीना चाहिए। लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ 8 से 12 ग्लास सादा पानी ही पिएँ। आप फ्रूट्स इंटेक करते हैं, वेजिटेबल्स इंटेक करते हैं, आप दूध पीते हैं, आप दूसरे ड्रिंक्स लेते हैं, वो भी आपके फ्लूइड में आते हैं क्योंकि हाइड्रेशन चाहिए बेसिकली। लेकिन अगर आप कोई दूसरे फ्लूइड नहीं भी लेते हैं तो आपको 8 से 10 ग्लास पानी तो लाजमी तौर पे पीना चाहिए आपकी बॉडी के प्रॉपर फंक्शन करने के लिए। अच्छा, सादा पानी के बाद बढ़ते हैं नंबर 2 पे। कौन सा ऐसा मशरूब है? नंबर 2 पे सबसे अंडररेटेड चीज़ है जो मिल तो हर जगह से जाती है लेकिन हम उसको इतनी ज़्यादा इज्जत नहीं देते जितनी वो डिज़र्व करता है, दैट इज़ कोकोनट वाटर। नारियल का पानी। जितने हमारी बॉडी को, हमारे मेटाबॉलिज्म को फंक्शन करने के लिए हमें बेसिक न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना, हमारे मसल्स को काम करने के लिए, जॉइंट्स को काम करने के लिए, वो आपके पास नारियल पानी में मौजूद होते हैं। अच्छा, नारियल पानी नंबर 2 पे है। हाँ जी, बहुत रिफ्रेशिंग है। उसके बाद मैं कहूँगा कि नंबर 3 जो है उस पे कौन सा ऐसा मशरूब है जो पीना चाहिए? नंबर 3 पे भी हमारे देसी घरों में तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है लस्सी। अच्छा, लस्सी। अच्छा, लस्सी में मैं थोड़ी वजाहत मांगूंगा कि एक वो चाटी की लस्सी होती है और एक लस्सी जो शहरों में जगह जगह वैसे ही मिलती है जिसमें दही या दूध वगैरह डालते हैं। ये कौन सी लस्सी की बात? लस्सी दोनों तरह से, अगर आप दही की लस्सी भी इस्तेमाल करते हैं ना तब भी वो बहुत फ़ायदेमंद है, अगर आप चाटे की लस्सी भी इस्तेमाल करते हैं तब भी वो बहुत फ़ायदेमंद है। लस्सी में प्रोबायोटिक्स मौजूद है, वो चाहे चाटी की लस्सी है चाहे वो दही की लस्सी है, और उसमें प्रोबायोटिक्स मौजूद हैं जो आपकी गट हेल्थ को अच्छा रखते हैं। गर्मियों में कुछ खाने को दिल नहीं करता तो हमारी कोशिश होती है कि हम कोई स्मॉल मील ऐसा ले लें जो हमें एनर्जी उतनी प्रोवाइड कर दे कि हम प्रॉपरली फंक्शन कर सकें। तो लस्सी उसमें एक बहुत अच्छा ऑप्शन आ जाता है, वो रिफ्रेशिंग भी होता है, ठंडा भी होता है और बहुत बेनिफिशियल। अच्छा, अब डॉक्टर साहब आप बताना है कि नंबर 4 पे कौन सा ऐसा मशरूब है? सत्तू। आयल से सत्तू, क्योंकि ये आप कह लें कि अफोर्डेबल, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोटीन शेक है एक हिसाब से, क्योंकि सत्तू हमारे पास जौ या बार्ले का ब्रान होता है बेसिकली, इसका कोई टेस्ट नहीं होता, हमने टेस्ट का खुद डेवलप करना होता है। जब हम सत्तू पीते हैं या कोई भी फाइबर इनटेक करते हैं तो हमें, हमारी बॉडी ज़्यादा देर के लिए हाइड्रेटेड रहती है। एक जो नॉर्मल गिलास होता है उस गिलास के अंदर सत्तू के कितने चम्मच डालने चाहिए? 1 to 2 टेबल स्पून ओके। लेकिन अगर आपको हमारी बॉडी का जो फाइबर इनटेक है ना वो 25 to 30 ग्राम पर डे होता है, तो आप 1 to 2 टेबल स्पून ईजिली आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, 4 नंबर पे सत्तू आ गया, तो 5वें नंबर पे कौन सा मशरूब आप कैरी, कच्चे आम।
कच्चे आम तो हम कच्चे आम को वैसे तो एक मिथ ये बनी हुई है कि कच्चा गर्म होते हैं। हाँ गर्म होता है, वो कहते हैं जी जब आप बच्चों को ख़ास तौर पे ना गांव में वो चूँकि जगह जगह मैंगो होते हैं, वो कच्ची अम्बियाँ नहीं खाने देते कि ये इनको ना वो ब्लड इनके निकलना शुरू हो जाता है इनके। जी, एक्सेसिव अगर हम उसको इनटेक करते हैं ना तो वो आपको नुकसान देता है। पहली बात, जब हम आम का पन्ना बनाते हैं ना कच्चे आम का, हम उसको थोड़ा सा भून के बनाते हैं ताकि वो डाइजेशन उसकी बेटर हो जाए। दूसरी बात ये होती है कि आप कुछ भी कंज्यूम करते हैं ना, आपकी बॉडी जब उसको ब्रेक डाउन करती है तो वो हीट पैदा करती है। तो फूड की इटसेल्फ एक गर्म एनर्जी नहीं होती है, वो हमारी बॉडी की होती है। अच्छा, कच्चे आम का जो ड्रिंक है वो कैसे बनेगा? आप कैरी को उसको चाहे पील कर लें, पील करने के बाद उसको थोड़ा भून लें। भूनने के बाद फिर उसमें थोड़े से बेसिक स्पाइसेस डाल के थोड़ा ज़ीरा डालते हैं, वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। चीनी, नमक, काला नमक ये डाल के तो पानी के साथ उनको ब्लेंड कर लें। अच्छा अच्छा, आगे आ गया जी, ये 5वें नंबर पे आपका ये आ गया। उस 6ठे नंबर पे क्या है जी? लीमू पानी, लेमनेड कह सकते हैं, या हमारे आम घरों में स्कंजवीन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। उसमें चीनी तो फिर वो नुकसानदेह होगी। हाँ, अगर ये होता है कि ये आप पे डिपेंड कर रहा है। लीमू के साथ चीनी और नमक डालते हैं तो हम उसको थोड़ा कम कर लेते हैं, उनकी क्वांटिटी को। हम काला नमक इस्तेमाल कर लेते हैं, चीनी थोड़ी सी कम डालते हैं ताकि हमें हमारी एनर्जी मिल जाए, रिक्वायरमेंट मिल जाए, रिफ़्रेशिंग होता है वो। अगर इसको हम रिप्लेस भी करें तो ये रिप्लेस किया जा सकता है इमली आलू बुखारे के शरबत के साथ। अच्छा। वो बहुत रिफ्रेशिंग है। आयरन और विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है खून की कमी के लिए, आपके स्किन इश्यूज़ के लिए, आपके स्टमक इश्यूज़ के लिए। दोनों चीज़ें, ये लीमू या आलू इमली का, आलू बुखारे का। अच्छा, आगे जी 7वें नंबर पे आ जाते हैं। 7वें नंबर पे क्या? तरबूज। अच्छा, तरबूज खाएं या उसको किस तरह से हम यूज़ करेंगे? बतौर हम मशरूबात की बात कर रहे हैं ना, तो मशरूब किस तरह बने? तरबूज का जूस, आप तरबूज इट्सेल्फ पानी है, तरबूज में 92% वाटर कंटेंट होता है, बहुत हाइड्रेटिंग होता है। आजकल तो तरबूज के अराउंड एक बहुत मिथ चल रही है कि उनमें फ्लेवर्स ऐड किए जा रहे हैं, कलर्स ऐड किए जा रहे हैं, पॉइजन ऐड किया जा रहा है, तो लोग अवॉइड करते हैं तरबूज को, जो कि मैं समझती हूँ बहुत एक गलत अप्रोच है। अवॉइड नहीं करना चाहिए। तरबूज आपको इतनी नरिशमेंट देता है, आपको इतना हाइड्रेशन देता है कि और गर्मियों में और कोई फ्रूट इतनी नहीं प्रोवाइड कर रहा होता। उसमें फिर लाइकोपिन मौजूद होता है, एक अच्छी अमाउंट में लाइकोपिन मौजूद होता है, वो आपके हार्ट के मसल्स को प्रिवेंट कर रहा होता है, आपकी बॉडी को कैंसर से प्रिवेंट कर रहा होता है, प्लस नरिशमेंट दे रहा होता है, तो इट्स अ प्लस। अच्छा, 7 हमारे मशरूबात हो गया। 8वें नंबर पे कौन सा मशरूब लाएं? ग्रीन टी। अच्छा, ग्रीन टी। ग्रीन टी इज़ वेरी रिफ्रेशिंग। जो सर में दर्द रहता है गर्मियों में, अक्सर एनर्जी लेवल लो रहती है, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाते हैं, ग्रीन टी उसके लिए बहुत अच्छी है। और मोस्टली होता है कि वेट लॉस में हेल्प कर रही होती है। मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है तो वेट लॉस में भी हेल्प कर रही होती है। अच्छा, नंबर 9 पे कौन सा मशरूब आप? खीरा और पुदीना। पुदीना बहुत अंडररेटेड है और पुदीना बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है। एक बहुत ठंडा होता है, इसमें मेंथोल होता है, एक कूलिंग इफेक्ट बॉडी को दे रहा होता है। खीरा और पुदीना हमने मशरूब बनाना है, तो वो किस तरह आप कहती हैं कि इस तरह ठीक? खीरे और पुदीने को किसी फ्रूट के साथ मिक्स कर लें, खीरे और पुदीने को किसी भी चीज़ के साथ, लेमन ऐड कर लें आप उसमें और सब ब्लेंड कर लें, वो एक स्मूदी बन जाती है, फाइबर मिल जाता है, हाइड्रेशन मिल जाती है, रिफ्रेशमेंट मिल जाती है। अच्छा, तो नंबर 10 पे कौन सा मशरूब है जी? एक मशरूब आपने और देना है मुझे। एप्पल और अदरक, ये दो चीज़ें ऐसी हैं। अदरक आपकी बॉडी को इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेशन से बचा रही होती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ दे रही होती है। एप्पल रिफ्रेशिंग होता है, विटामिन सी रिच होता है, आपको एनर्जी भी उतना प्रोवाइड कर रही होती है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, आपको एक्ने से प्रिवेंट कर रही होती है। अच्छा, आजकल के मौसम में जगह जगह हम देखते हैं गंडेरियों की रेडियाँ होती हैं, गन्ने का रस होता है, और देहात में तो गन्ना वैसे भी अवेलेबल होता है, वैसे फसलों में भी, तो इसको भी रिकमेंड करती हैं आप, गन्ने का रस, गंडेरी या गन्ना? गन्ने का रस बहुत बेनिफिशियल है। इवन कि हम अदरक तो गन्ने के रस में भी डाल के इस्तेमाल करते हैं, जो बाहर स्टॉल्स लगे होते हैं वहाँ पे अदरक भी उसमें इस्तेमाल की जाती है उसकी प्रॉपर्टीज़ को एनहांस करने के लिए। आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर रहा होता है, इंस्टेंट एनर्जी दे रहा होता है, बहुत रिफ्रेशिंग होता है, बहुत मज़ेदार होता है, जॉन्डिस के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके लीवर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है वो, ईयर कान जैसे सारे इश्यूज़ के लिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर भी इसमें आ जाती है कि शुगर कॉन्टेंट इसमें ज़्यादा होता है, आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, इंस्टेंट शुगर स्पाइक देता है, तो एक हेल्दी पर्सन के लिए तो इट्स रियली गुड। लेकिन डायबिटिक पेशेंट को या इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ पेशेंट को थोड़ा सा देख के इसको इस्तेमाल करना चाहिए, मॉडरेशन में, डेली बेसिस पे इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
अच्छा, 10 मशरूबात तो हो गए डॉक्टर साहब पूरे। अब एक चीज़ जो ज़रूरी है मशरूबात को लेके ना, रेलिवेंट चीज़ है कि इस सीज़न में जगह जगह रेहड़ियाँ ऐसी होती हैं, जगह जगह पर पानी और पहलवान वाले और पता नहीं क्या क्या लिखा होता है। तो ये जो बाज़ारों में पानी रेहड़ियों पे सेल हो रहा होता है, इसके बारे में आप क्या कहती हैं? पी लेना चाहिए, नहीं पीना चाहिए? ये कैसा होता है मेयार? आप भी चूँकि इसी माशरे में रहती हैं, कैसा है? वो आपका ज़मीनी पानी होता है, टैप वाटर होता है, उसमें नेचुरली वो मिनरल्स मौजूद होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं। हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि फ़िल्टर्ड वाटर लेना है। जब हम फ़िल्टर्ड वाटर लेते हैं ना, तो उसमें से मिनरल्स भी निकल जाते हैं, तो वो हमें पानी तो मिल रहा होता है, लेकिन वो हमें उसकी नरिशमेंट थोड़ी कम मिलती है बनिस्बत टैप वाटर की, जो वो बाहर सेल हो रहा होता है, आप उसको ले सकते हैं। बाकी रही बात जो जूसेस की है, एक चीज़ जो है वो हमें घरों में चाहे लें या बाहर से चीज़ चूज़ करें, वो हमें हाइजीन का खुद ख्याल करना होता है। अगर आप किसी ऐसी रेडी पे खड़े होकर चीज़ ले रहे हैं जहाँ पे बहुत सारी मक्खियाँ हैं, जहाँ पे उन्होंने उसको कवर नहीं किया हुआ, जहाँ मिट्टी भी पड़ रही है, तो आपको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, किसी इंसान की बॉडी में पानी की कमी है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे नहीं पता कि मेरे बॉडी में पानी की कमी है या नहीं है, तो अगर मुझे ये जानना है तो मुझे कैसे मैं जान पाऊँगा कि मेरे बॉडी में पानी की कमी है या नहीं है? आपकी बॉडी आपको खुद सिग्नल देती है। आपको फटीग, आपने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया लेकिन आपको फटीग फील हो रही है, आपके मसल ट्विच कर रहे हैं, मसल स्टिफ हो गए हैं, आपको दर्द हो रही है, कमर में दर्द हो जा रहा है, सर में दर्द हो रहा है, जिस्म में दर्द हो रहा है, आपको थकावट महसूस हो रही है, आपकी स्किन बहुत ड्राई हो गई है, आपकी स्किन बहुत स्टेल हो गई है, आपको एक्नी हो रही है, आपको स्टमक के इश्यूज़ हो रहे हैं, आपका यूरिन बहुत डार्क आ रहा है। तो अगर आपको लग रहा है आपकी स्किन ड्राई हो रही है, आपकी स्किन ख़राब हो रही है, आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो गया है, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, आपकी बॉडी में पेन्स बहुत ज़्यादा हैं, आपकी यूरिन आउटपुट कम हो गई है, या यूरिन बहुत येलो है, येलोइश है, तो आपको यू नीड टू नो कि आप डिहाइड्रेटेड हैं, अब आपको अपना इंटेक करना चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर फ़िज़ा मुश्ताक की। उन्होंने बताया 10 ऐसे मशरूबात बताए जो आपकी बॉडी में पानी की कमी को दूर कर सकते हैं। अपने मेज़बान मनाज़र अली को इजाज़त दें, दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।